ऑस्टमी होता क्या है? ऑस्टमी बेसिकली एक सर्जरी है जो एक ओपनिंग क्रिएट कर देता है आपके एब्डोमेन में, ताकि वेस्ट प्रॉपरली एग्जिट हो पाए। ये आप ओपनिंग देख सकते हैं। इस ओपनिंग का नाम है स्टोमा। ध्यान से सुनिएगा, इस ओपनिंग का नाम है स्टोमा। ठीक है, स्टोमा के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली कई डिजीजेस ट्रीट करने के लिए होता है। वो यूरिनरी डिजीजेस भी हो सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी डिजीजेस हो सकती है। ये ओपनिंग आपकी एब्डोमेन की अंदर से मसल्स को और आपके एब्डोमेन के मांस को फोल्ड करता है और एक बाहर ओपनिंग बनाता है, ताकि आपका जो वेस्ट हो बॉडी का वो बाहर आ पाए थ्रू दिस ओपनिंग। इन केस नॉर्मल तरीके से आप बावल या ब्लैडर एलिमिनेशन नहीं कर पाते। ये जो ऑस्टमी प्रोसीजर है ये यूजुअली फीकल वेस्ट या यूरिन को रिमूव करने के लिए होता है। और ये जो ओपनिंग है इसका नाम मैंने जैसे आपको बताया, इस ओपनिंग का नाम होता है स्टोमा। ये एक जनरल टर्म है जो रिफर करती है टू एन ओपनिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑस्टमी। ऑस्टमी है सर्जिकल प्रोसीजर, कंफ्यूज नहीं होना ऑस्टमी और स्टोमा के बीच में। ऑस्टमी उस प्रोसीजर का नाम है जो ये ओपनिंग बनाती है और इस एक्चुअल ओपनिंग का नाम है स्टोमा। एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इस स्टोमा के बारे में इज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये दिखता कैसा है। एक हेल्दी स्टोमा क्या होता है? अ हेल्दी स्टोमा इज़ जो ब्राइट रेड एंड मॉइस्ट होता है। यू शुड मेक श्योर दैट द स्टोमा ऑफ द पेशेंट इज़ ब्राइट रेड एंड मॉइस्ट। ओनली अ हेल्दी स्टोमा लुक्स ब्राइट रेड एंड मॉइस्ट। एनी अदर कलर अदर देन दैट इज़ नॉट हेल्दी। आइए पढ़े कि एक अनहेल्दी स्टोमा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ब्लीडिंग या डिस्चार्ज होगा, अनयूजुअल कलर होगा जो कि पेल कलर हो सकता है, नीला सा ब्लूइश कलर हो सकता है या फिर ब्लैक कलर हो सकता है। ब्लिस्टर्स या वॉट्स दिखेंगे आपको आसपास। फ्रीक्वेंट लीकेज होगी आपके स्टोमा में से, स्किन में इरिटेशन होगी, पस लाइक ड्रेनेज होगी, पस निकल रहा होगा और पेन होगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको बताते हैं कि आपका अनहेल्दी स्टोमा है। मेक श्योर कि आपके स्टोमा का कलर ब्राइट और रेड हो। इन केस ब्राइट रेड नहीं होता, पेल होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, इट मीन्स इट नीड्स चेंजिंग। स्टोमा की साइट चेंज करनी पड़ेगी। अब जो आपकी ऑस्टमी होती है वो ऑस्टमी आपके एब्डोमेन में कहीं पर भी करी जा सकती है। इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर आपके कोलॉन में प्रॉब्लम है तो आपकी एक कोलॉन में ओपनिंग बनाई जाएगी। कोलॉन है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, उसको हम बोलेंगे कोलोस्टमी। इलियोस्टमी होता है जब एक ओपनिंग यानी कि एक स्टोमा बनाया जाता है आपके इलियम में, इसको बोला जाता है इलियोस्टमी। फिर आता है आपका यूरोस्टमी, जहाँ यहाँ पर आपके ब्लैडर में ओपनिंग बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं यूरोस्टमी। अब ये जानते हैं कि कब कब ज़रूरत पड़ सकती है हमें एक ऑस्टोमी की। कोलॉन या रेक्टल कैंसर, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इंजरी हो, इंजरी इन स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, बावल में ब्लॉकेज हो, बावल ब्लॉकेज, डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन स्मॉल पाउचेस ऑफ कोलॉन, आपके कोलॉन के जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना। और एक और रीज़न हो सकता है कि ब्लैडर कैंसर, या फिर आपके इंटेस्टाइन में कहीं पे भी लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन है जो वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, आपका एलिमिनेशन ही नहीं हो पा रहा है बॉडी से प्रॉपर वेस्ट, उस केस में हम देते हैं ये ऑस्टमी। ऑस्टमी में रिवाइज कराती हूँ, ये स्टोमल ओपनिंग बनती है ब्राइट रेड कलर की जिसके थ्रू वेस्ट बाहर आता है। इस ओपनिंग के आसपास एक पाउच लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टमी पाउच, जिस पे वेस्ट कलेक्ट होता रहता है एंड टाइम टू टाइम वो पाउच चेंज किया जा सकता है। एंड आई होप आपको ऑस्टमी और कोलोस्टमी, इलियोस्टमी और यूरोस्टमी समझ में आ गया होगा। आपको स्टोमा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं इस वीडियो को लेके या फ्यूचर वीडियोज़ को लेके तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।